दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ फंडा पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में जो नंबर सिस्टम पढ़ाया है उसी के कुछ न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में उनको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/5 डिवाइड बाय 1/5 डिवाइड बाय 1/5। 5 बार इसको डिवाइड करना है 1/5 से और फिर 3 बार इसको 5 से डिवाइड करना है। मतलब ये संख्या दी हुई है इस तरह से जो डिवाइड कई बार हो रही है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। कैसे इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं इसको देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छे से वीडियो समझ में आए इसके न्यूमेरिकल तो आप लाइक और शेयर भी वीडियो को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये काफ़ी आसानी से हल हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ये वाले लास्ट में देखते हैं, ये जो दो हैं ये क्या होंगे, 5 को 5 से भाग किया गया है तो इसका मतलब 5 को 5 से भाग करेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 1, और सब तो ये ऐसे ही रहेगा। 1/5 को 5 बार ये डिवाइड है, एक बटे 5, और एक ये 5 डिवाइड भी रहेगा। ये जो दो हैं इनको 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा, और 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको लेंगे। तो इसमें क्या है, जब 1/5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके साथ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। 1/5 डिवाइड 1/5 डिवाइड बाय 1/5 डिवाइड बाय 1/5। यहाँ क्या हो गया, 5 गुणे 5, इसका मतलब 25 हो गया। इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ लिखते हैं। ये वाला पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, 1/5 डिवाइड बाय 1/5, फिर से डिवाइड 1/5। इसमें क्या होगा 1/5, और 1/5 को ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको चाहे तो ऐसे ही लिखें 1/25, ये डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसमें इसकी एक्चुअल पोजीशन देखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 25/1। इसका मतलब ये फिर कट जाएगा और ये क्या बनेगा जाके 1/5 डिवाइड बाय 1/5 डिवाइड बाय 1/5, और ये डिवीजन क्या आएगा 5 आ जाएगा। ये ऐसे ही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब इसमें देखेंगे तो क्या होगा, ये फिर 1 इस तरह से हो जाएगा 1/5 डिवाइड बाय 1/5, और यहाँ पे 1/5 है, 5 से और डिवाइड होगा तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 25 हो गया। अब इसके साथ में यहाँ पे ये होगा तो 1/5 डिवाइड बाय 1/5, और जैसे यहाँ पे किया था ये 25 ऊपर हो जाएगा। 5 × 5 = 25। तो अब ये 1/5 को 5 से डिवाइड रह गया है, इसका मतलब इसके साथ में ही आ जाएगा, और ये 1/25
जो नंबर था उसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/25। तो इस तरह से देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सॉल्व जो बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरह का है। इफ़, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 512 स्क्वायर इक्वल टू m, यानी इसके बराबर m है, वैल्यू m है, तो बताना है 2 की स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस इस तरह से आगे 1024 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो देखने से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और जिसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है। इसमें कुछ खास करना ही नहीं है। इन दोनों को देखने से लगता है कि जो ये है इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करें, सिर्फ 2 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। 2 क्यों, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर इसमें इस वाले में क्या मिलेगा, 1 या 1 का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 512 का स्क्वायर, ये आ गया। तो अब कितना आसान है, 2 का स्क्वायर 4 है, और ये तो जो इन्होंने दिया ही है कि ये m के इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे m रख देते हैं, तो 4m, ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि बस कॉमन लेके वैल्यू आपको रखनी है और आपका जो क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट। कंप्यूट मतलब ये जो दिया है इसकी वैल्यू आपको पता करनी है कि ये इसको जो भी मल्टीप्लाई और ऐड करके जो भी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता करनी है। और बताया कि बस देखने में इस तरह के क्वेश्चन बड़े लगते हैं, कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहले तो जो इसको हल करने से पहले आपको जो फार्मूले होते हैं वो सारे आप याद करके रखिए। ए प्लस बी के जो भी कॉम्बिनेशन में फार्मूले हैं, ए माइनस बी के, चाहे स्क्वायर हो या क्यू के उसमें हो, तो वो सारे फार्मूले आप याद रखिए। और फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप देखिए कि उनमें कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है, वो आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। अब जैसे एक फार्मूला होता है AQ प्लस BQ, सभी पढ़ते हैं, बस कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, याद रखने में मुश्किल होती है। आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप सीरियसली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे फार्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये फार्मूला क्या होता है, A प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब अगर ये फार्मूला आपको पता है तो थोड़ा सोचेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे किस तरह से लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि पहला वाला क्या है, AQ, दूसरा वाला BQ, तो इसको हम अगर इसको लिखते हैं जो 1 2 3 क्यूब है प्लस 77 क्यूब है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा हुआ है, यानी इसको इस तरह से स्क्वायर में लिख सकते हैं, माइनस दोनों का जो मल्टीपल है ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 1 2 3 इंटू 77 और प्लस 77 का स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। यानी कि इसकी जगह पे इसको A मान लेते हैं, ये B है, और इसका फार्मूला क्या होगा,
ए और बी, इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो उसका ये राइट वाला फार्मूला होगा। ये क्या होगा, ए प्लस बी, यानी ए हमारा 123 है प्लस 77, ए प्लस बी हो गया। दूसरा क्या है, ए स्क्वायर, यानी एक बड़े ब्रैकेट में डाल लेते हैं, 123 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए हमारा 123 है, बी है 77, और प्लस बी स्क्वायर यानी 77 का स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट लगा दो। नीचे जो दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए, 123 स्क्वायर माइनस 123 इंटू 77 प्लस 77 स्क्वायर। तो ये बड़े वाले ब्रैकेट में जो है ये और ये कट जाएंगे, ऊपर ए प्लस बी बचेगा, यानी ये वाला पोर्शन और ये कट गए, ऊपर ये वाला पोर्शन बचा ए प्लस बी। इसका मतलब 123 प्लस 77, 123 और 77 ये क्या हो जाएगा, 200। तो इसका मतलब ये जो संख्या है इसकी वैल्यू क्या ही है, 200। आसान है, बस फार्मूले देख के आपको यूज़ कर लेना है और कुछ भी खास नहीं करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन, इसमें नंबर में, मतलब ये नंबर दिया हुआ है, इसमें जो 8 है उसका स्थानीय मान क्या है। आसान है, जिनको पता होगा बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है तो सीख लीजिए, क्योंकि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके नंबर अगर कर ले जाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे, और जो भी आपका टोटल है उसमें कुछ योगदान हो जाएगा। तो मालूम तो होना चाहिए क्या करते हैं इसमें, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मैंने हमारे पिछले जो वीडियो बनाए हैं उनमें दिया हुआ है कि मतलब जो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू है किसी संख्या में किसी अंक का, तो उस अंक की पोजीशन बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है, दहाई का है, इकाई का है, सैकड़े का है, हजार का है, मतलब जो भी पोजीशन है वो पोजीशन प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान से पता चलता है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो 8 है इसके आगे कौन सी पोजीशन पे, 10वें हजार में है, तो आपको क्या लिख देना है, ये इसकी 8 की प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान हो गया। अगला क्वेश्चन है द फेस वैल्यू, ये थी प्लेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है जातीय मान। आप सब कुछ वही है, आप 8 इन इसी संख्या में, मतलब एक ही संख्या ली है, उसमें जो अंक है 8, उसकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या है, तो वो ये हो गया 80,000, और उसका जो जातीय मान क्या है वो इसमें हम देखते हैं। जातीय मान का मैंने पिछली वीडियो जो बताया है, जातीय मान या फेस वैल्यू का मतलब है स्वयं अंक, वो अंक क्या है बस उतना ही लिखना है। इसमें फेस वैल्यू का मतलब है कि अंक स्वयं, जो 8 है पूछा गया वो 8 ही है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इसमें अंतर समझ में आ गया, कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।